कुमार, आप देख रहे हैं एसएन तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सिवान से निकल कर आ रही है, जहां पे सिवान दहा नदी पुल को लेकर माले कर्जकर्ता एवं विधायक आज धरना दिए। साफ तौर पे उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर जल्द से जल्द पुल को चालू नहीं किया जाएगा तो हम लोग विशाल प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों का मांग है कि हिंदुओं का महान पर्व छठ को देखते हुए छोटा गाड़ी का आवागमन चालू किया जाए। माले नेता अमरनाथ यादव यह भी कहा कि जब तक पुल बनकर तैयार नहीं हो रहा है तब तक पीपा पुल का निर्माण किया जाए। अजीत कुशवाहा ने कहा कि 10 वर्ष में ही पुल टूट गया, इसका सजा ठेकेदार व एजेंसी को मिलना चाहिए, तो यह सुशासन सरकार जनता को ही सजा दे रही है। आप देखते रहे एसएन तक। पुल पे जहाँ पे पुल क्षतिग्रस्त हुआ है और काफी दिनों से लोग यहाँ पे आवागमन बाधित था, इसको लेकर यहाँ माले के लोग धरना पे उतरे हुए हैं। आइए हम खास बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला है यहाँ पे। पूरे लोग यहाँ पे विधायक जी जो हैं वो भी आए हुए हैं, बातचीत करेंगे इनसे कि क्या पूरा मामला है, धरना पे उतरे हुए। आइए को जानते हैं कि यह दहा नदी का जो पुल, सिंगल पुल जो 3 महीने से बंद है और उसमें कुछ दरार पड़ा है। सिर्फ पैदल चलने के भी लायक नहीं छोड़ा गया है। जिस दिन यह रोक लगाई गई, उस जिला समाहर्ता ने कहा कि 2 से 3 दिन में हम इसको वैकल्पिक व्यवस्था करा देंगे, लेकिन 3 महीना के बाद अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो सबसे पहले हम जिला समाहर्ता से पूछना चाहते हैं कि आप जो बोले हैं उसको जवाब दीजिए कि आपने 3 दिन की बात बोली और 3 महीना में कोई व्यवस्था नहीं हुई। और अभी ये छठ, दीपावली वगैरह जो पर्व है, इस समय में लोगों की कितनी परेशानी हो रही है यह आंखों देखी जा सकती है, यह कहीं छुपने वाली बात नहीं है। दूसरी जो बात है कि ये जिला समाहर्ता प्रशासन के नाक के नीचे ये पुल बना है और इसको बने हुए काफ़ी कम दिन हुआ और कम दिन में ही ये धंस गया। तो यह साफ जाहिर होता है कि इस पुल के निर्माण में काफ़ी रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी हुई है और जिसके चलते संवेदक घटिया सामान लगा करके और इसको किसी तरह से खड़ा किया था, जो ये पुल अभी जवाब दे दिया। तो एक तरह से कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी काफ़ी ऊंचाई पर है और इसका भी जवाब हम प्रशासन से चाहते हैं कि प्रशासन ये जवाब दे कि ये 8 वर्षों में क्यों ये पुल धंस गया और कौन वो संवेदक था, कौन वो इसके पुल को लेकर आप लोग धरना पे उतरे हुए हैं। अगर ये वैकल्पिक व्यवस्था नहीं लगेगा तो फिर आगे क्या कार्रवाई होगी? पहले बात तो ये जनता के मुद्दा है, जनता की परेशानियों को लेकर ये किया गया है। तो जनता की हम लोग पार्टी है, जनता का हर सवालों पर, हर दुख सुखों में हम लोग सम्मिलित रहते हैं। तो इतनी बड़ी तबाही और वो भी त्यौहार के मौके पर हो रहा है, आज जिला प्रशासन कान में तेल डालकर सोया हुआ है। यहाँ की सरकार जो है इसकी कोई चिंता नहीं है बिहार की सरकार को। तो निश्चित तौर पे आज तो हमने धरना दिया है, इससे पहले हमने लिखित अल्टीमेटम दिया था, चिट्ठी भी दिया था, डीएम से मांग किया था। तो अभी तक कार्रवाई तो हो जाना चाहिए था, कम से कम इस पुल को चालू करा दिया जाना चाहिए था, नहीं हुआ। तो आज हम धरना के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं। अभी हम लोग जाकर के जिलाधिकारी से मिलेंगे, बात भी करेंगे और अगर वार्ता में आज ये पुल चालू नहीं होता है तो इससे बड़े आंदोलनों के जरिए इस पुल के निर्माण के दिशा में बढ़ा जाएगा। अनिश्चितकालीन अगर जरूरत पड़ी तो धरना, अनशन प्रदर्शन करके इसको चालू करवाया जाएगा। बिहार में शराबबंदी लागू है और शराब इस तरह बंद है, दूसरे सब लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? जहरीली शराब से तो गुठनी प्रखंड में, गुठनी थाना में जिस तरह की मौत हुई, उस घटना में हम खुद गए हुए थे जांच में। 6 लोगों की, महाबिलौड़ी में 6 लोगों की मौत हुई थी और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बीमार थे जिनकी रोशनियां चली गई है, बहुत लोगों का आँख डैमेज हो गया है। और वहाँ भी हम लोगों ने मांग उठाया था कि तत्काल जो है ये बॉर्डर के जितने थाने हैं उनकी शराब माफियाओं से जांच किया जाए और गुठनी थाना का जो प्रभारी है
जिस पर केवल सस्पेंड करके सरकार समझ रही है कि बड़ी कार्रवाई हो गई। हम समझ रहे हैं कि उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। जो मृत परिवार है, जिसके घर के लोग मरे हैं, उनको कम से कम 10-10 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं दे पाए हैं। और सबसे शर्म की बात तो यह है कि जिला के प्रशासन ने इस पूरे घटना को, जो जहरीली शराब से मौत हुई है, आम आदमी तक भी इस बात को मान रहा है, परिवार खुद स्वीकार कर रहा है और उसको अप्राकृतिक बीमारी की मौत बता रहा है, जो हमको जो है सूचना मिली है। ये सबसे शर्म की बात है। प्रशासन को इसे स्वीकार करके एक कदम उठा करके शराब के तस्करी पर रोक लगाना, उन पर जो दोषी हैं उन पर सजा देना और पीड़ितों को मुआवजा देना, मरे हुए परिवार को एक सदस्य को नौकरी देना, ये सर तत्काल बनता है। और बिहार में तो शराबबंदी के सवाल पर आप लोगों ने देखा कि हम लोग, हमारी पार्टी पूरे बिहार विधानसभा के भीतर हंगामा हम लोगों ने किया था। हम लोग मांग कर रहे थे कि बड़े बड़े शराब माफियाओं पर कार्रवाई हो, बजाय इसके कि छोटे छोटे लोगों पर आप कार्रवाई कर रहे हैं और उनसे जेल भर रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े